हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम इंडियन पॉलिटी से कुछ लिए गए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स से रिलेटेड। आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। वीडियो को एंड तक देखें। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो है बात की जाए अगर, तो एम एन राव ने दिया था। ये 1934 में दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फॉर्मेशन 6 दिसंबर 1946 को हुई थी बाई कैबिनेट मिशन प्लान। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। फर्स्ट स्पीच की बात की जाएगा तो सी ए फर्स्ट स्पीच कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कृपलानी ने दी थी। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें अगर, तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र B.R. राव थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो एडाप्टेशन हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इसमें कुछ ही चीज़ों को लिया गया था, जैसे इलेक्शन, पार्लियामेंट एंड सिटीजनशिप, और बाकी चीज़ें जैसे पूरा अगर कंप्लीट एडाप्टेशन की बात करें तो ये 26 जनवरी 1950 की इसकी कंप्लीट एडाप्टेशन हुई थी। एडाप्टेशन ऑफ नेशनल फ्लैग की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को इंडियन फ्लैग का एडाप्टेशन हुआ था। अगर नेशनल एंथम की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम की एडाप्टेशन हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, ब्रिटेन सबसे पहले ब्रिटेन की बात करें अगर, तो सिंगल सिटीजनशिप और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, इलेक्शन कमीशन, पोस्ट ऑफ PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसके अलावा प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड, और रिट्स वगैरह जो हैं ये हमने ब्रिटेन या UK की कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। CAG ये भी एक अडॉप्टेशन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से है। अब US या अमेरिका की बात करें अगर, तो वहाँ से हमने फंडामेंटल राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और रिमूवल ऑफ जजेस, जुडिशल रिव्यू, ये सारी चीज़ें जो है US कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको बारीकी से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर्स में। अगर हम आयरलैंड या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, ये सारी चीज़ें जो है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी, जो कि उन्होंने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली थी। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें अगर, तो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड रिपब्लिक सिस्टम जो है ये हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, ये सारे जो है टॉपिक्स ये हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं। इसके अलावा सस्पेंशन ऑफ या सुप्रेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी, ये हमें जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। साउथ हम अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ से मैंने अमेंडमेंट्स अडॉप्ट किए हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कंकरेंट लिस्ट, जॉइंट सिटिंग और लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल जो है ये सारी चीज़ें ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। तो फ्रेंड्स, अब हम शेड्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 12 हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले टेरिटरी, स्टेट है। ये हम एक ट्रिक के हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे टेरिटरीज एंड स्टेट के बाद हमने सैलरी की बात करें अगर, फिर ओथ्स
और राज्यसभा लोकसभा सीट्स, फिर शेड्यूल एरियाज़, अदर ट्राइबल एरियाज़, फिर फेडरल लिस्ट्स वगैरह, ये 7th शेड्यूल में आती हैं। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज 8th शेड्यूल में, 9th में लैंड रिफॉर्म्स और वायलेशन ऑफ एक्ट्स वगैरह, 10th शेड्यूल में डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन, इसके अलावा 11th में पंचायत एंड 12 जो शेड्यूल है उसमें म्यूनसिपलिटीज़ आती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे बाकी टॉपिक्स के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।